चलो बाबू, आज तो क्लास 12 का नया लेक्चर पढ़ना है। फिर बधाई हो, आप लोग 11th क्रॉस कर गए बड़े मुश्किलों से बिना पेपर दिए। चलिए, क्लास 12 हम लोग आज पहला चैप्टर बात करने वाला है फिजिक्स में। और फिजिक्स में पहला चैप्टर बात करने से पहले हम जानेंगे कि ये तीनों चैप्टर या तीनों सब्जेक्ट किससे रिलेट करता है? साइंस से। तो डेफिनेशन ऑफ साइंस, चलो बैठ जाइए तो किताबी ज्ञान बता देगा। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। साइंस, ठीक है, आ जाइए आ जाइए। बड़े दिनों बाद ये सब दर्शन दे रहे हैं सब जी। चलिए, साइंस बात किया साइंस, तो साइंस के लिए सबसे पहले बात किया जाएगा कि साइंस जो वर्ड है एक्चुअली साइंस से ही नहीं बना है। ये लैटिन शब्द है। कहाँ का बाबू? लैटिन। और ये लैटिन शब्द से मिलकर बना है। और लैटिन शब्द था सिंटिया, SCIENTIA। इसको बोलते हैं सिंटिया। क्या होता है? सिंटिया। और सिंटिया का मतलब है बाबू जानना, टू नो या नॉलेज। तो किसी चीज के बारे में जानना, उसको साइंस के अंतर्गत रखा गया और इसको वर्ड से उठाया गया। कहां से? लैटिन से। लैटिन वर्ड क्या था? सिंटिया। और सिंटिया का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, या उसके बारे में पूरा जानने की जिज्ञासा रखना, या पूरा उसके बारे में जान लेना। तो अगर हम बात करें कि साइंस के अंदर अगर बात करें नॉलेज, तो किसके बारे में नॉलेज? तो हम बात करते हैं दो चीजों के बारे में जानना जरूरी है। साइंस दो चीजों के बारे में बताता है। पहला, फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक संसार, फिजिकल वर्ल्ड। और दूसरा, नेचुरल लॉस, प्राकृतिक नियम। तो अगर हम बात करें साइंस के अंतर्गत दो चीजें हमको देखने को मिलता है। अर्थात हम कहें कि साइंस का मतलब है, साइंस के वर्ड को लिया गया सिंटिया से, जो कि एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है जानना। और जानना किसके बारे में? भौतिक संसार और प्रकृति के नियम को। बस आ रही है कि अगर साइंस के बारे में अगर कोई डिफाइन करे तो कह देगा कि सिर्फ इतना ही बोल सकते हो कि भौतिक संसार और प्राकृतिक नियमों का क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान का अध्ययन विज्ञान कहलाता है। बस खत्म। बस आ रही है। तो किसी से भी अगर कोई भी अगर पूछेगा साइंस का डेफिनेशन, तो साइंस का डेफिनेशन बस इतना ही होगा। आप पहले तो बोलिएगा साइंस एक लैटिन शब्द सिंटिया से लिया गया है, और सिंटिया का मतलब है कि जानना। और जानना किसके बारे में? दो चीज के बारे में। हमारा जो हमारे इर्द गिर्द जो भौतिक संसार है, जो हम बैठे हुए हैं सब, ये हमारा क्या है? फिजिकल वर्ल्ड है। और दूसरा, इस प्रकृति के नियमों को समझना। उसी के अंतर्गत हम बात करते हैं क्या? साइंस को लेकर। बात समझ आ रही है? तो पेन डालिए साइंस, लिखिए। बड़ी लेट करके तुम आए हो जी। लिखो, लिखो साइंस। लैटिन शब्द सिंटिया से लिया गया है। लैटिन शब्द सिंटिया से लिया गया है। एकदम तुम लोग को ऐसे पढ़ाया जा रहा है तुम लोग साइंस के बारे में कुछ नहीं जानते हो। फील हो रहा है? अब समझ में आएगा। सिंटिया से मिलकर बना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ना, जिसका शाब्दिक अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जानना। ठीक है, इतना चीज उसके नीचे सेट करो।
हो गया, ठीक है। अब एक छोटा सा हेडिंग या क्वेश्चन मार्क लिखना, जानना, किस चीज के बारे में जानना, ऐसे करना, जानना किसके बारे में। तो इधर लिखना, पहला लिखना भौतिक जगत, और दूसरा लिखना बाबू प्राकृतिक नियम। ठीक है, प्राकृतिक नियम। ठीक है ना, जगह खाली तो है, 3 ठो ले लो सीटवा, पीछे दे दो, पीछे दे दो सीट उठा के। पीछे उठा दो, जो लेट आते हैं तो तुम लोग पहले आगे आके पीछे बैठ जाते हो, फिर उसका जो पीछे आते हैं वो आगे नहीं आना चाहते हैं। चलो, ठीक है बाबू, लिखो एक लाइन, नोट पढ़ गए, नोट पढ़ गए, लिखो। भौतिक जगत और प्राकृतिक नियमों, भौतिक जगत और प्राकृतिक नियमों का अध्ययन और ज्ञान, का अध्ययन और ज्ञान, का अध्ययन और ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ठीक है बाबू, तो आज का पूरा क्लास हमारा सिर्फ जा रहा है इंट्रोडक्शन में। सिर्फ इंट्रोडक्शन में जा रहा है आज क्लास पूरा। तो हमने बात किया कि अगर आपको विज्ञान का परिभाषा देना हो तो क्या बोलोगे, भौतिक जगत और प्राकृतिक नियमों का, इसके बारे में अध्ययन या इसके बारे में जानना या इसके बारे में आपको ज्ञान इकट्ठा करना, क्या कहलाता है, किसके अंदर पढ़ना पड़ेगा हमको, साइंस। अगर साइंस पढ़ोगे, विज्ञान पढ़ोगे, तभी तुमको ये सब पता होगा। गणित और अंग्रेजी से पता नहीं होगा, इसीलिए गणित और अंग्रेजी के लिए झोला लेकर दौड़ना बंद कर दो। साइंस पढ़ लो, साइंस में क्या है, फिजिकल वर्ल्ड और नेचुरल लॉज, मतलब प्रकृति के सारी घटनाएं और भौतिक जगत में जो हो रही हैं, जो चीजें हैं, उन सारी चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइंस के अंतर्गत हमको करना है। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए, साइंस को अन्य ब्रांचेस में भी बांटा गया है जो कि हमें पढ़ना है, और हमें जो पढ़ना है उसी के अकॉर्डिंग हम साइंस के ब्रांचेस को समझेंगे। ठीक है, तो जो साइंस का ब्रांचेस है वो 3 ब्रांच है बाबू जो हमको पढ़ना है। पहला है फिजिक्स, और दूसरा है केमिस्ट्री, और तीसरा है बाबू बायोलॉजी। तो फिजिक्स के 3 ब्रांच हैं, या साइंस के 3 ब्रांच हैं, साइंस के 3 ब्रांच, पहला फिजिक्स, और दूसरा केमिस्ट्री, और तीसरा बायोलॉजी। ठीक है, तो अब एक एक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट किया जाए, हिंडल ऑफ फिजिक्स, या लिखना ब्रांच ऑफ साइंस, जो हमें पढ़ना है, पहले लिख लेना जो हमें पढ़ना है। वैसे साइंस के बहुत सारे ब्रांच, हाँ, ब्रांच ऑफ साइंस, और छोटू सा उसमें लिख देना जो हमें पढ़ना है। ठीक है, कई तो सामाजिक विज्ञान भी होता है, सोशल साइंस भी होता है, एनालिटिकल साइंस भी होता है, बहुत सारे साइंस है। तो हमें जो पढ़ना है साइंस के अंतर्गत, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अच्छा, एक और चीज बताओ कि फादर ऑफ साइंस पूछा जाए तो क्या बताओगे? अल्बर्ट आइंस्टीन तो पुराने थे, मॉडर्न, आधुनिक। अगर कोई पूछ दे कि आधुनिक साइंस कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन को हम फिजिक्स में ले आएंगे, अभी अभी अल्बर्ट आइंस्टीन को साइंस में नहीं ले आएंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन फिजिक्स के जनक माने जाते हैं, मॉडर्न, लेकिन साइंस के मॉडर्न नहीं, गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो। तो गैलीलियो को मॉडर्न साइंस के जनक कहता है, और या कह सकते हैं मॉडर्न साइंस के पिता। तो आधुनिक, जो आधुनिक हमारा विज्ञान है उसके पिता कौन है? गैलीलियो। लिख लेना एक लाइन, छोड़ इसको कहीं सेट कर लेना कि आधुनिक जनक के
आधुनिक विज्ञान के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, गैलीलियो, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस गैलीलियो। ठीक है, याद रहेगा इतना। चलिए नेक्स्ट हेड डालिएगा फिजिक्स। ठीक है, समझिएगा फिजिक्स क्या है। फिजिक्स जो बना है बाबू फुसिस से बना है। पता नहीं, कई लोग उसको फुस भी कहते हैं, फ्यूसिस। इसका मतलब होता है बाबू नेचर। इसका मतलब क्या होता है? नेचर। और ये एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड फुसिस क्या है? एक ग्रीक वर्ड जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? नेचर, प्रकृति। क्या है? प्रकृति। तो प्रकृति के बारे में या कह सकते हैं प्रकृति में होने वाली क्रियाओं का या होने वाले घटनाओं का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। सारी प्रकृति मतलब नेचर से रिलेटेड जो भी कहानी आएंगी सबके बारे में रिलेटेड कहानियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फिजिक्स। हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। तो हेड डालिए फिजिक्स, लिखिए। यह ग्रीक वर्ड फुसिस, FUSIS, फुसिस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ प्रकृति है, नेचर है। ठीक है, इतना ऐसे ही नोट करना है। ये इसलिए लिखवा है ताकि शॉर्ट फॉर्म में आप हमेशा देखोगे तो याद रहे। वो तो लाइन लिखवा दिया गया, कोई पूछा तो लाइन मार देना, उस प्रकार लाइन नहीं मारना, मतलब लाइन पढ़ के मारना। हर्ष तू कहाँ इसे देख रहा है? आज पीछे बैठा है, तू हमको हाइड कर देता है। तू लोग भेज दिया करो उसका स्टोरी। आ रहा है ना, फरवरी आ गया ना, आज से स्टार्ट है रे महीना। आज 1 तारीख स्टार्ट हो गया ना तुम लोग का। आज क्या है? 1 फरवरी आ गया। आज क्या है? 7 तारीख से स्टार्ट होता है कि 1 तारीख से स्टार्ट होता है? वो तो हर्ष पिछली बार बता देता कि सर जी फरवरी में कुछ आता है महीना, तो हम लोग को याद है। चलो यहाँ पे देखो फिजिक्स के बारे में बात की। ग्रीक वर्ड फुसिस से बना है और फुसिस का मतलब होता है नेचर। तो लिखिएगा नोट पढ़ करके। देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान कहलाता है। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है बाबू? भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है बाबू। अब आगे चल के भौतिक विज्ञान को हम लोग 2 भागों में पढ़ते हैं। क्लास 11 हम लोग को पढ़ाए होंगे। एक को बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स और दूसरे को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। बस आ रही है। क्लासिकल फिजिक्स जो कि हम मैकेनिक्स और ऑर्गेनिक्स पे बात किए, जो कि क्लास 11 का पार्ट था, कुछ हिस्सा में EM वेव्स को छोड़ के बाकी जितने भी क्लासिकल फिजिक्स हैं उसको हम सब लोग कहाँ पढ़ते हैं? क्लास 11 में। और मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 में, कुछ हिस्सा। बाकी और जो मॉडर्न फिजिक्स का जो हिस्सा है उसको आप लोग जब बीटेक वूटेक करोगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा। जैसे क्वांटम फिजिक्स है, ये सब उसमें कवर किया जाएगा। इसमें क्वांटम फिजिक्स की बातें हम लोग क्लास 12 तक बहुत बेसिक चीज़ें। और वहाँ पे जब जाओगे तो वहाँ पे क्वांटम फिजिक्स ही पढ़ने को मिलेगा। बीटेक वीटेक जब करोगे तो वहाँ पे क्वांटम फिजिक्स ही आपको पढ़ने को मिलेगा। तो एक छोटा सा हिंट डालिए, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। branch of physics divides into
टू पार्ट्स। फर्स्ट क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरे को बताऊं मॉडर्न फिजिक्स। अभी तो ऐसा किसी को नहीं हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, अभी तो बेसिक चल रहा है, सबको समझ में आ रहा होगा। हाँ चलो, क्लासिकल फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं वो चीर सम्मत भौतिकी। इस वर्ड को लिया गया था कहां से? नहीं, चीरहरण से। ठीक है, तो चीर सम्मत भौतिकी। और दूसरा क्या है? आधुनिक भौतिकी, जो आधुनिक से रिलेट कराएगा। ये बहुत पुरानी कथाओं को लेकर चलेगा, बहुत पुरानी चीजों को, जैसे कि वेग, ये सब जो ये जो हम लोग एकदम कहानी से एकदम रिलेट कर पाए, उसमें हम लोग बात करते हैं चीर सम्मत भौतिकी। और दूसरा क्या है? आधुनिक भौतिकी। बस आ रही है? तो चीर सम्मत भौतिकी में कौन कौन से आएंगे? पहला देखो मैकेनिक्स, यांत्रिकी। पहला मैकेनिक्स, यांत्रिकी। दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, हो गया? क्या लिखे हो? मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, कॉमा एक और लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चौथा वेव एंड साउंड, वेव तरंग और ध्वनि। और लास्ट है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स। बस आ रही है? चलो अब मॉडर्न फिजिक्स की तरफ लिखो। ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमने बोला वो पहला बोला मैकेनिक्स, और दूसरा बोला हमने थर्मोडायनामिक्स, तीसरा हमने बोला इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, चौथा हमने बोला वेव एंड साउंड, और पांचवा क्या था? ऑप्टिक्स, लास्ट ऑप्टिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स आपको क्लास 11 में पढ़ा दिया गया है, थर्मोडायनामिक्स भी क्लास 11 में पढ़ा दिया गया है, वेव एंड वेव साउंड भी पढ़ा दिया गया है, ऑप्टिक्स क्लास 12 का पार्ट है। मतलब दो चीज यहाँ पे क्लास 12 में हमको पढ़ने को मिलेगा। ये मिलेगा क्लास 12 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और ऑप्टिक्स भी क्लास 12 में पढ़ेंगे। बात आ रही है? अब इधर लिखिए मॉडर्न फिजिक्स की बात। पहला 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 लिख लियो क्या? रिलेटिविटी। सुपर 30 देखे थे? सुपर 30, हाँ, आनंद जी वाला। अरे मेरे ही नाम से बना है, मेरे ही नाम से बना है। तो उसमें एक लड़का कहता है रिलेटिविटी का थ्योरी पढ़ेंगे। बस आ रही है? तो बीटेक जाएगा, बीटेक में क्या करेगा? रिलेटिविटी का थ्योरी पढ़ेगा। तो बड़े पैमाने पे जो फिजिक्स को रिलेटिविटी का थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स, ये सब कहाँ है? बड़े पैमाने पे जब आप क्लास 12 से अपर क्लास में जाओगे तो। ठीक है? हाँ अच्छा, और इधर आ जाए। हाँ अच्छा, हम इधर से इधर ज्यादा हो जा रहे हैं, पूरे क्लास में तो हमारा इधर हो गया होगा। चलो कोई बात नहीं। रिलेटिविटी की थ्योरी, दूसरा क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स, तीसरा एटॉमिक फिजिक्स, और लास्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, परमाणुवीय भौतिकी, और लास्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स। सुनिएगा, तो पहला हमने बात किया रिलेटिविटी, लिख दे रहे हैं। रिलेटिविटी, दूसरा था क्वांटम फिजिक्स, और तीसरा है एटॉमिक फिजिक्स, और चौथा है न्यूक्लियर फिजिक्स।
तो हम लोग बात करें बाबू कि क्लासिकल फिजिक्स में, तो क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग देखें मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और वेव एंड साउंड, और लास्ट हमारा ऑप्टिक्स। जबकि मॉडर्न फिजिक्स में रिलेटिविटी, हमको अभी इसको क्लास 12 में नहीं डिस्कस करना है। क्वांटम फिजिक्स से भी हमारा कोई बहुत रिलेशन नहीं रहेगा, लेकिन एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स क्लास 12 में पढ़ना है। तो क्लास 12 में आपके 4 यूनिट पढ़ना है। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर ऑप्टिक्स और एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। ये 4 यूनिट पढ़ेंगे हम, बस आ रही है। 4 यूनिट पढ़ लेंगे, क्लास 12 हमारा खत्म हो जाएगा। तो हम लोग पहला जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं उस यूनिट का क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लास 12 का पहला यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हेड डालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसको हिंदी में बोलते हो विद्युत चुंबकत्व। बस आ रही है, विद्युत चुंबकत्व। तो जहां हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो मतलब होता हो गया विद्युत और मैग्नेटिज्म मतलब क्या हो गया? चुंबकत्व। तो यह एक यूनिट है, या हम कह सकते हैं कि क्लास 12 का यूनिट फर्स्ट जो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 3 चैप्टर अंदर आ जाएंगे, या 3 चीजों को हम साथ लेके चलेंगे। पहला हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरा हो जाएगा बाबू मैग्नेटिज्म, और तीसरा लास्ट हो जाएगा इन दोनों को मिला के EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बस आ रही है, जहां विद्युत और चुंबकीय तरंगे दोनों साथ साथ आएंगी। जैसे मान लो कि तरंग गिरती है तो साथ साथ गिरती है, तो जहां विद्युत का भी गुण हो और चुंबकीय का भी गुण हो तो उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर इसकी बात करा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तीनों डायरेक्शन में आएंगी, एक्स, वाई और जेड। जबकि हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बात करेंगे कि चार्ज के बारे में। पहले तो स्टार्ट कहां से होगा? चार्ज। और चार्ज जब रेस्ट पे हो, चार्ज एट रेस्ट, तो वहां पे क्या बात करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज एट रेस्ट होगा। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट में चार्ज एट रेस्ट में होगा, और सेकेंड पार्ट जहां पे हम लोग बात करेंगे करंट के बारे में। कहां बात करेंगे? करंट। या इसी चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब हम बात करेंगे तो यहां पे चार्ज क्या होगा? गमन करने लगा, तो चार्ज क्या हो गया? मूविंग। चार्ज कैसा हो गया? मूविंग, मूविंग चार्ज। अगर हम बात करें कि आवेश आ रहा है, तो किसी भी, अगर यहाँ पे हमें बल्ब जल रहा है तो आवेश आ रहा है, तो आवेश आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। या हम कह सकते हैं कि चार्ज का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो चार्ज पहले जब हम पढ़ेंगे, चार्ज पहले क्या होगा? एकदम स्थिर होगा, तो बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी। और उसी के बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे चार्ज क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा, या परिपथ में चार्ज, या बोलेंगे आवेश होगा, बहना चालू कर देगा। और लास्ट हम लोग तीसरा जो आ रहा है, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मतलब है बाबू कि जब चार्ज आए और चार्ज गति के साथ साथ जो मूविंग चार्ज हो, मूविंग जो चार्ज है वो गति के साथ साथ एक क्षेत्र बनाए जो चुंबक की भांति व्यवहार करे, तो वहां पे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिज्म। बस आ रही है। मैग्नेटिज्म मतलब कि जो चार्ज मूव कर रहा है, मान लो कि एक लड़का है, चार्ज आवेशित हुआ पड़ा है, ठीक है। अब वो आगे बढ़ेगा तो क्या होगा कि या तो अपना क्षेत्र जनरेट करेगा, जैसे स्कूल में मास्टर निकलते हैं कि नहीं, एक क्षेत्र निकलता है उनका, सब लड़के भर भर भागना चालू करते हैं, तो क्या हो गया? एक क्षेत्र उनका है। उस क्षेत्र से वहां पे एक मास्टर को इमेजिन कर कि चार्ज, और वो भी कैसा? मूविंग चार्ज, तो उनका क्षेत्र बनता गया, उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के अंतर्गत पढ़ेंगे उसको। बस आ रही है। तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा मैग्नेटिज्म और तीसरा
हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जहां पे दोनों तरंगे दोनों साथ साथ आएंगे और क्या होगा, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों प्रकार के एक ही साथ वेव में अंतर्गत उसकी कहानी पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? तो नोट करना है इसको। तो इसको बोलेंगे स्थिर वैद्युत की, और इसको बोलेंगे बाबू चुंबकत्व, और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। याद रहेगा? इसका होगा विद्युत चुंबकत्व। स्टैटिक्स फर्स्ट, दो पार्ट में आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट और सेकेंड। इतना तक कवर कर रहा है क्या? कितना कवर कर रहा है? यहाँ पे जो खड़े नहीं आ रहा। पहली बात तो ये बांध दे रहा है इसका, एक तो यहाँ फिक्स कर दिए हैं सब, यहाँ से इधर घूम ही बस इतना ही घूम पा रहे हैं। अच्छा, फादर ऑफ फिजिक्स लिख लेना, मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स, या क्या लिखोगे? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो कल हम फिजिक्स को फिर से स्टार्ट करेंगे। आगे कहाँ से लेट करते हुए चलेंगे? चार्ज से। ठीक है, तो अब हम लोग किसमें घुस जाए? केमिस्ट्री। दूसरा पार्ट कहाँ गया? केमिस्ट्री मिट गया। दूसरे पार्ट में हम लोग घुस जाए केमिस्ट्री। तीनों का आज इंट्रो क्लास है। ठीक है, तो तीनों के बारे में इंट्रो करते हुए आगे बढ़ेंगे। मिटा दे क्या? सफाई कर दिया जाए, सफाई अभियान में लग के। चलो, कुछ साफ साफ लिखने को मिल रहा है कि नहीं जी? पहले से थोड़ा साफ लिख रहा है कि नहीं? जरूरी है, क्योंकि तुम लोग तो ऐसे ही बोल के लिखवा दे रहे थे। मान लो तुम ही लोग कभी चले गए ऑनलाइन पढ़ने पैसा देके, वहां पे फ्री थोड़ी मिलेगा। ऐप के अंतर्गत रख दिया जाएगा तो वहां तो फ्री नहीं होगा। हाँ, अगर यूट्यूब पे गया तो फ्री रहेगा, सबके लिए फ्री रहेगा। चलिए, हाँ